Assalamualaikum. I am Alina Ghulam Dastagir, coordinator at Impact. And I'm Anika Amin, clinical psychologist at Impact. Today our topic of discussion is selective mutism. What is selective mutism, Ms. Anika? So basically, it's an anxiety disorder in which a person consistently experiences failure to speak in particular social situations, despite that he or she is talking in other situations. इट कुड बी पॉसिबल कि एक बच्चा जो है वो घर में बात कर पा रहा है मगर उसको स्कूल में या किसी मॉल में या रेस्टोरेंट में जो है बात करने में मसला होता है, स्पेशली वो सोशल सिचुएशन वेयर देयर इज एन एक्सपेक्टेशन टू टॉक। तो अगर ये सिलसिला जो है वो एक माह या एक माह से ज़्यादा के दौरानिए तक रहता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे फॉल करता है। अभी हमने सिलेक्टिव म्यूटिज्म पे बात इसलिए की क्योंकि हमारे पास रिसेंटली एक केस आया जिसको लेकर हमने अचीवमेंट लिया। और सिलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में अगर मैं डायग्नोसिस और इसके प्रोग्नोसिस की बात करूं और हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इट टेक टाइम। तो मैं मिस अनीका से ज़रूर जानना चाहती हूँ क्योंकि केस को कम्प्लीटली मिस अनीका लेके चली हैं और इसके अंदर फिर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि मिस अनीका आपको क्या ऐसे इनिशियल चैलेंजेस आए या क्या उसका ट्रीटमेंट प्लान था जो आपने फॉलो किया जिसकी वजह से हमें इस केस में बहुत इम्प्रूवमेंट फील हुई। So in the starting it was very hard because like the child was mute all the time. He was like seated in a slant posture all the time, not even communicating with me with the signs and gestures. तो इनिशियली में ऐसी सूरत हाल में टू मेक योर चाइल्ड फील मोर कंफर्टेबल एंड सिक्योर, ये हमारा सबसे पहला गोल होता है। तो हमने बच्चे के साथ पहले रेपो बिल्डिंग की जिसमें we basically provide him an environment जहाँ पे वो secure feel कर सके by providing him a very least threatening situations. तो in the starting we basically use play therapy जिसमें child अपनी lead follow करता था। I use a room full of toys जहाँ पे बहुत ज़्यादा puppets और हम बहुत ज़्यादा स्टफ टॉयज के साथ खेलते थे। मिस अनीका, इसके अंदर आपको क्या लगता है कि आप क्या हमें इनिशियली तौर पर ही दूसरे बच्चों के साथ या दूसरे थेरेपिस्ट के साथ भी बैठ के स्टार्ट कर लेना चाहिए या हमें कम्प्लीटली पहले रेपो बिल्डिंग के लिए अगर हम एक थेरेपिस्ट के साथ बात कर लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या मेजर फैक्टर्स हैं जिसका हमें विद इन थेरेपी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए? क्या मिसाइल्स जैसे आपने बताया कि आपने बिल्कुल अलग एक थेरेपी स्टार्ट की, उसके लिए आपने प्ले थेरेपी को चूज़ किया, अदर देन डैट किस तरह से हम इन चीज़ों को लेके चले केस में इसमें? इनिशियली यू हैव टू सी अपने क्लाइंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखें, देन यू कैन मेक एन इडियोसिंक्रेटिक प्लान फॉर दैट पर्सन। फॉर एग्जांपल इन द इनिशियल सेशंस आई बेसिकली प्रेफर कि चाइल्ड एक अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में खुद खेले। तो द वे ही यूज टू प्ले विद द पपेट्स और वो जिस तरह से प्रेफर करता था कि मैं ये रोल लूँगा जब हम रोल प्लेस करते थे, तो आई बेसिकली एनालाइज his themes, like his deep inner themes जो कि बच्चे के बारे में बहुत कुछ बताते थे, उसके suppressed feelings के बारे में। It basically helped me in understanding his feelings and it also helped me like in entering in his emotional world. सो जैसे मिस अनीका ने हमें बताया कि इन ट्रीटमेंट प्लान और इस तरह से सेशंस को करके हमने इस केस में अचीवमेंट को किया। इट टेक एटलीस्ट 3 months, वी टेक 3 months प्रॉब्लली। 3 months का हमें ट्रीटमेंट इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट प्लान किया जिसमें हमें मदर की सपोर्ट लेनी पड़ी, इसमें हमें फादर के साथ सपोर्ट में लेना पड़ा, इवन द ग्रैंड पेरेंट्स आर कनेक्टेड विद अस। और कुछ सेशंस को हमने उनके साथ किया क्योंकि बच्चे की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी वो इस तरह से थी कि बच्चा सिर्फ अपने घर में भी सिर्फ अपनी मदर से बात कर रहा था। तो इस केस के अंदर हमें कलेक्टिव कोलैबोरेशन के साथ भी हमने काम किया और इस केस की जो आप वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखेंगे कि हम किस तरह से केस को लेकर चले और किस तरह नहीं। इसी वीडियो के अंदर लास्ट पर हम आपको ज़रूर उनकी वीडियोस उस बच्चे की दिखाएंगे। थैंक यू। It's good manners to say please and thank you. May I have the book, please? I have the book. Thank you for giving the app. Can I help you? Thank you for helping. You are welcome. Let me open the door for you. Thank you for opening the door. May I have some cake, please? Thank you for giving the cake.
होप इस वीडियो से आप लोगों को एटलीस्ट इतना ज़रूर समझ आया कि व्हाट इज़ सिलेक्टिव म्यूटिज्म, क्योंकि सिलेक्टिव म्यूटिज्म ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है, तो ये बहुत रेयर है। बट इसका ट्रीटमेंट प्लान और इसका जो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ वो टोटली डिफरेंट है। दैट्स वाई हम इस टॉपिक को आज प्रमोट कर रहे हैं। और इस तरह के बच्चों में अगर आपको लगे कि आपके बच्चा सिर्फ घर में सिर्फ बात कर रहा है, बाहर किसी और सोशल सेटिंग में वो बात नहीं कर रहा, और उसके एकेडमिक रिकॉर्ड का कोई मसला नहीं है, मतलब उसके IQ रिलेटेड आपको इंटरनेट कोई भी चैलेंजेस नहीं लगते हैं, और सिर्फ आपको चैलेंज यही लगता है कि वो बच्चा बोल नहीं रहा है किसी और सिचुएशन में, तो इसको फिर हम आगे से इस तरह से एड्रेस करते हैं कि हम इसे सिलेक्टिव म्यूटिज्म में लेते हैं और हम इसकी कम्प्लीटली डिफरेंट मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि ये हम अपने दूसरे काउंसलिंग क्लाइंट्स की तरह नहीं लेके चलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और थैंक यू सो मच मिस अनीका फॉर दिस अचीवमेंट, क्योंकि ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी है इम्पैक्ट की, जिसको हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और होपफुली यू एंजॉयड इट। थैंक यू।